कानपुर शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला शेखर छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। तो शेखर की माँ बोली, मेरी सहेली रमा आई है। वह और उसकी बेटी पूजा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह रही है कि तुम जब गांव आओगे तो उनसे मिलने उनके गांव जाओगे, क्योंकि पूजा अब तेरे साथ रहकर पढ़ाई पूरी करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही शेखर अपनी माँ की सहेली रमा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब शेखर वहां पहुंचा तो रमा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर पूजा अकेली थी। शेखर को देखकर वह बहुत खुश हो गई। पूजा दिलकश बेहद खूबसूरत थी। पूजा ने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो शेखर उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। शहर में पुराने तौर तरीकों के कपड़े नहीं पहनते हैं। यहाँ पे चुन्नी वुन्नी का फैशन नहीं चलता है। यह कहकर शेखर ने उसका दुपट्टा हटाया तो उसके हाथ पूजा के सुडौल उभारों से टकरा गए। उसके बदन में छूने से शेखर के शरीर में बिजली के करंट जैसा झटका लगा। ऐसा ही झटका पूजा ने महसूस किया। शेखर पूजा से कहता है, तुम्हारा दिल मिलने के लिए मचल रहा है, दोबारा मचल उठा है क्या? तुमने जो मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। पूजा ने शेखर के कपड़ों को उतारते हुए कहा, दोनों आपस में मिलते हैं। दोनों कुछ ही देर प्यार का खेल खेलकर पस्त हो चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब पूजा की माँ बाप अपने खेत से घर आते हैं तो शेखर को देखकर बहुत खुश हुए। पूजा भी शेखर की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं शेखर के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही शेखर के साथ कानपुर चली जाओ, वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी, कुछ काबिल बन जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। पूजा की माँ ने कहा तो शेखर बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। पूजा की माँ ने शेखर के लिए खाने के अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बात करते हुए उन्हें जब रात के 12 बज गए तब शेखर सोने के इंतजाम उन्हें ऊपर के कमरे में कर दिया। जब शेखर सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो पूजा की माँ बोली, कमरे में 2 खटिया हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर शेखर से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर पूजा मुस्कुराते हुए बोली, जब से शेखर घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले से एकदम कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। असली जिंदगी क्या होती है। यह सुनकर पूजा की माँ खुशी से मुस्कुरा उठी। दोनों को ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए भेज देती है। कमरे में जाते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों मिलने लगते हैं। रात भर एक दूसरे से लिपटे रहे। सुबह होने के बाद शहर जाने की तैयारी करता है। शेखर ने पूजा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। शेखर ने पूजा का कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब शेखर के कॉलेज खुले तो पूजा की अपनी कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी। तो पूजा ने भी अपनी कई सहेलियों से शेखर की दोस्ती करा दी।
अब गांव की सीधी सादी पूजा शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई करती और रात में शेखर और उसके दोस्त के साथ खूब मौज मस्ती करती। जब पूजा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह वन संवर कर अपने गांव जाती है तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे देखकर उसकी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसी की तरह शहर में पढ़ने के लिए जिद करने लगती हैं। मैं भी पढ़ने जाऊंगी। अब शेखर उनके गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने पूजा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। शेखर पूजा की सहेलियों से मजे लेने लगा। उनको भी अपने प्यार के जाल में फांस लेता है। एक दिन पूजा के दोस्त के साथ उसी के कमरे में मिल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। इतने में पूजा भी आ जाती है। उनको देखकर उनको मस्ती आ जाती है। वो भी शेखर के साथ अपनी हवस पूरी करती है। तीनों को बहुत मजा आ रहा था। अब वह रोज मिलते हैं, अपनी हवस को शांत करते हैं। इस तरह शेखर ने सभी को प्यार का चस्का लगा दिया था।